हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोग का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने साथी लाइव हैं सब लोग प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए और आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। कल जहां से क्लास बंद हुई थी एकदम एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन से आपकी आज ये क्लास स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। नीलू, अशोक, उदय, अरमान, कंचन, मेघा, नीलू, गब्बर, रेनू, रंजीत बहुत अच्छे, सौरभ सिंह बहुत बढ़िया। और देखिए आप लोग लगे हाथ, मतलब जैसे जो भी क्लास चलती है नोट्स बनाते हुए चलिए। जो भी कंसेप्ट आपको लगता है नया सीखने को मिल रहा है उसे नोट करते हुए चलिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा आपको देखिए इतनी ज्यादा वीडियो हो जाएंगी, कौन खोजेगा किस क्लास में हमने ये पढ़ा था। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, सब लोग सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल कितने रुपए में खरीदी? 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदी और बेच किस हिसाब से रहा है? 1 रुपए में 3 पेंसिल के हिसाब से बेच रहा है। आपसे पूछा जा रहा कि बताइए उसका लाभ कितना है। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए जिसका सी ऑप्शन आ रहा उन लोगों का सही है, बट ये जिसका आ रहा है, जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा उनका गलत है। अब देखिए प्लीज सब लोग बोर्ड पर फोकस करिए। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप सॉल्व कैसे करोगे, हमेशा और हमेशा आप रखिए क्वांटिटी को आगे। और देखो आपको समझना कैसे वो भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इस बात को सुनिए जितना बता रहा हूं। क्वांटिटी आप रखोगे हमेशा आगे, रेट क्या होगा? रेट रखना है रुपीज, जो दिया गया रुपीज या फिर रेट आपको रखना है बाद में। पहले क्या करता है, 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद रहा है? 5 पेंसिल खरीद रहा है। बेच किस हिसाब से रहा है? 1 रुपए में 3 पेंसिल के हिसाब से बेच रहा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इधर क्या आएगा? ये आएगा आपका 3 और इधर आ जाएगा 5 एकम 5। ये क्या होगा? ये होगा आपका सीपी और ये होगा आपका एसपी। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। कुछ भी नहीं करना है। 3 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेची जा रही, क्या होगा? 2 रुपए का हो रहा है लाभ। कितने का लाभ हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। किस पर? 3 पे परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे? 100 से गुणा कराएंगे, हो जाएगा। देखिए 1/3 आपका होता है 33.33%, 2/3 क्या होता है? 66.67% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताइए। आ गया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, जल्दी से सब लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। और देखिए अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि हमें रेट आगे रखना है या फिर क्वांटिटी आगे रखनी, आप कैसे याद रखोगे? अल्फाबेट में क्या होता है? क्यू आपका पहले आता है, पी क्यू आर। क्यू पहले आता है, रेट क्या होता है? रुपीज क्या होता है आपका बाद में आता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि क्यू क्वांटिटी पहले रखनी है, रुपीज क्या करनी है? वो बाद में रखनी है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अनुपात मतलब जो निकल के आएगा नीचे गुणा कराने पर वो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, सभी लोग प्लीज शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर बताना है। सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए। राशि, गोविंदा, विकास, आजाद, गौरव, बहुत अच्छे। जिन लोगों का 44% आ रहा, सभी लोगों का आंसर सही। आपने कैसे सॉल्व किया, ये लिखा आपने क्वांटिटी, इधर लिखा रेट। पहले क्या बोला जा रहा है कि 5 रुपए में, रुपया आप इधर लिखोगे, 5 रुपए में कितने पेंसिल खरीदता है, 6 पेंसिल। बेच किस हिसाब से रहा है, 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच रहा है। क्रॉस गुणा कराएंगे, 5 पचे 25, 6 छके 36। ये क्या हो गया, ये हो गया सीपी और एसपी आ गया। अब बताइए 25 रुपए वाली वस्तु 36 रुपए में बेची जा रही, क्या होगा, 11 रुपए का होगा लाभ। 11 का लाभ हो रहा है किस पे, 25 पे 11 का लाभ हो रहा। परसेंटेज निकालना क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 44% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो मतलब आपसे देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, डाटा भले ही अजीबोगरीब दिया जाए या फिर कुछ और दे दिया जाए, पॉइंट में दिया जाए या फिर फ्रैक्शन में दिया जाए, आपको नहीं डरना है। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वांटिटी रखिए आगे, रुपीस क्या करिए उसको बाद में रखिए, और जो अनुपात आएगा या फिर जो नंबर निकल के आएगा, ये होगा आपका क्रय मूल्य, ये होगा विक्रय मूल्य। जो भी होगा, अगर हानि होगी आप हानि परसेंटेज बता दीजिए, लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंटेज बता दीजिए। प्लीज कमेंट करके बताइए कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार यार प्लीज शेयर कर दीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, क्वांटिटी सेव करना, बट उसमें क्या होगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे जब फ्रैक्शन वैल्यू या फिर कुछ और आएगी। सीधा सा कंसेप्ट है, जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा, क्वांटिटी आगे, रुपीस बाद में, दोनों लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट कराइए, तिरछा गुणा कराइए, सीधा सीधा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सब लोग सॉल्व करके बताइए। अब देखिए, आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 100 पेंसिल को बेचकर एक दुकानदार क्या करता है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ कमाता है। तो परसेंटेज लाभ क्या है आपसे पूछा जा रहा, सॉल्व करिए। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर इसको बेसिक कंसेप्ट से कैसे सॉल्व किया जाता है। यही चैप्टर वाइज का फायदा है। देखो प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्या करो, आप मान लो एक पेंसिल का क्रय मूल्य, पेंसिल बेच रहा ना, एक पेंसिल का क्रय मूल्य आप मान लेंगे कितना है, x है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य, पहले तो ये बताइए बेसिक कंसेप्ट भी समझना है या फिर एग्जाम में जिस तरह से सॉल्व करना है सीधा वैसे ही बता दूं, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं है। प्लीज कमेंट करके बताइए, इसका कोई यूज नहीं है। जितने लोगों का 25 आ रहा सभी लोगों का सही है, बाकी जिसका 20 आ रहा उसका आंसर गलत है। आप सीधा तरीका समझो, आप तरीका समझिए। देखिए आप क्या करेंगे, जो दूसरी लाइन लिखी हुई है ना उसको पकड़िएगा। क्या लिखा गया है, विक्रय मूल्य, ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिएगा। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, बराबर लाभ होता है। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में लिखा जाएगा क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या फिर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला मतलब 100 पेंसिल की बात की जा रही थी ना, इसका मतलब 100 पेंसिल जो दिया गया वो आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ कितने का है, 20 का हो गया लाभ। तो सभी लोग बताइए क्रय मूल्य आपका क्या होगा,
क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 हो गया 80। अब सब कुछ आपके सामने है, लाभ परसेंटेज निकालना। लाभ कितने हैं, 20 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर परसेंटेज निकालते हैं, 80 पर हो रहा है 20% का लाभ, कितना आएगा 1/4। परसेंटेज निकालना क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा 25% हो जाएगा आपका लाभ। बताइए कोई दिक्कत। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, जो लास्ट में लाइन लिखी रहती आप उसी को पढ़ेंगे, क्या बोला जा रहा है। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी लेवल वाइज हम लोग करेंगे, वो भी आपके सामने आएगा, घबराइए मत। क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, इसका मतलब 100 हो गया विक्रय मूल्य, लाभ कितना हो गया 20, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 माइनस 20, क्या होता है विक्रय मूल्य में से आप लाभ घटा देते हो, क्या आ जाता है क्रय मूल्य। ये तो बेसिक सी बात है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखिए ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया, ऐसा मत समझिएगा कि एग्जाम में आप ये सब लाइन लिखोगे। ये क्या है, सिर्फ समझाने के लिए। आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 100 हो गया हमारा विक्रय मूल्य, 20 का लाभ हो रहा, क्रय मूल्य 80 है, 20/80 आपको समझ में आ जाएगा, 1/4 25%। यहां तक कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, 33 मीटर कपड़े बेचकर एक आदमी क्या करता है, 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहां पे क्या बोला गया, क्रय मूल्य के बराबर क्या, के बराबर। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, अगला आप लोग तुरंत अपने मन से सॉल्व करिएगा। लाभ कमाता है, इसका मतलब जो 33 दिया गया वो आपका क्रय मूल्य हो गया, लाभ सीधा कितना हो गया, लाभ हो गया 11 हो गया, लाभ क्रय मूल्य है 33, परसेंटेज निकालना 11/33 गुणे 100, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, 100 में आप 3 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 33.33% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया। चंदन, अमन, विपिन, कैलाश, सालू, विजय, रामू, आशीष, जॉनसन, मोहित, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखिए आज की क्लास के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 70 से 80% खत्म हो जाएगा। आप कोई भी पेपर उठाइएगा या फिर कोई प्रीवियस ईयर बुक उठाइए, देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनने लगे, सॉल्व करिए, कहीं पे दिक्कत आएगी ही नहीं, जो टाइप आपको पढ़ाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये भले ही आपको सेम लग रहा होगा बट क्वेश्चन क्या है आपका डिफरेंट है। क्या बोला जा रहा है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। आपसे पूछा जा रहा परसेंटेज लाभ क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखा होगा, रिपीट नहीं है ये क्वेश्चन, आपका रिपीटेड नहीं है, दोनों अलग अलग। देखिए इसमें क्या बोला गया, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, इसका मतलब ये जो 33 दिया गया क्या हो गया, ये इस बार हो गया विक्रय मूल्य, और लाभ आपका कितना है 11 है लाभ। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 33 माइनस 11 हो जाएगा 22। क्या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, कैसे निकालेंगे, 11 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य आपका है 22, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा। देखिए ये 1 से कट के आएगा 2 से आप 100 को डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा 50% आपका सही आंसर है, सभी लोगों का सही है। कोमल, कौशल, विपिन, जॉनसन, बजरंग, नीलू, लोकेश, आशीष, आदित्य, राज। चलिए बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए आपका टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और प्लीज एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए ईमानदारी के साथ, प्लीज शेयर कर दीजिए सब लोग। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
अब देखिए इस क्वेश्चन का टाइप क्या है, आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट हल्का सा चेंज हुआ है। यहाँ पे आपको रुपीस भी दे दी गई, बोला जा रहा है 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से, दो मेथड से सॉल्व करेंगे, बट पहले आप लोग चीजों को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक बार अपने साइड से कोशिश करिए, उसके बाद मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही आसान है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में। अब देखिए कुछ लोग तो सॉल्व किए होंगे और कुछ लोग एक दूसरे का आंसर देख के बता रहे हैं। 60 आंसर आपका सही है, 60 है आपका करेक्ट आंसर। सब लोग ध्यान से समझिएगा। अब पहले मैं उस तरह से बताऊंगा जो कंसेप्ट अभी आपको बताया गया। आपने क्या देखा, आपसे क्या बताया गया था, क्वेश्चन में जो लिखा गया हो उसको मान लीजिए डाटा आपका वही हो जाएगा। क्रय मूल्य के बराबर हानि लिखी, बोला गया ना क्वेश्चन में, क्रय मूल्य वर्ड यूज हुआ है और यहां पे यूज हुआ है हानि। इसका मतलब क्या हो गया, 17 हो गया आपका क्रय मूल्य और हानि कितना हो गया, देखिए यहां पे होना चाहिए था विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। क्वेश्चन आपका हमें लगता है गलत। अच्छा नहीं, क्वेश्चन सही। देखिए 17 दिया गया आपका क्रय मूल्य, हानि कितना दिया गया, हानि दिया गया है 5। इसका मतलब अगर 17 क्रय मूल्य है, हानि 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 12 और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया कितना गया है 720। इसका मतलब एक का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का मूल्य हो जाएगा 60 रुपए। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्रय मूल्य, बट ये तो आया है विक्रय मूल्य। ऐसा नहीं है, ये आपका क्या आया है, ये जो निकल के आंसर आया है ये आपका विक्रय मूल्य ही आया है। 60 हो गया आपका क्रय मूल्य। देखिए इस मेथड में क्या होता, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होती, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य आपका 12 निकल के आया है, हमने कंपैरिजन मतलब कंपेयर कराया है, 12 आया, क्वेश्चन में बोला गया था 12 नहीं 720 में बेचा जा रहा है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया 60 रुपए। इस मेथड से हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, तो दूसरा तरीका आप लोग समझिएगा। दूसरा तरीका आपका क्या है, देखिए हमने क्या किया, मान लिया क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मान लिया एक वस्तु का है x। ध्यान से सुनिएगा, ये भी आसान है, सिर्फ सीधा आप आंसर बताओगे। अब बताइए क्रय मूल्य आपका किसके बराबर होता है, क्रय किसके बराबर होता है, विक्रय, हानि हो रहा है तो प्लस का हानि, प्लस कहानी 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 17x हो जाएगा, कितने में बेचा गया 720 में बेचा गया, हानि कितनी हुई 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, क्या हो जाएगा 12x की वैल्यू हो जाएगी 720, x आपका क्या आ जाएगा 60 और x हमने क्या माना था एक वस्तु का क्रय मूल्य। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। इससे क्या होगा, ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ये लाइन आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, सीधा आप ऐसे लिखोगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस का हानि होता है ना। तो आप क्या करोगे, 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य प्लस हानि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। सॉल्व किया, x की वैल्यू क्या आ गई 60, जो कि क्या था आपका क्रय मूल्य। मनु भाई देखिए बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जा चुके, बट आप टेंशन मत लीजिए, मंडे से आपका एकदम फ्रेश स्टार्ट किया गया प्रॉफिट एंड लॉस। समझिए आपका पहला चैप्टर चल रहा है, सभी चैप्टर आपके एक बार फिर से आपको पढ़ाए जाएंगे, तो बस आप चैनल पे जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 कहां गया, देखो 17 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 12, ये 12 ही तो लिखा गया है, 17 5 आ जाएगा इधर माइनस हो जाएगा ना, 17 में से 5 गया 12 x की वैल्यू क्या हो गई 720, x क्या आ जाएगा 60 रुपीस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया, बताइए किसी को कोई दिक्कत। पूजा, विवेश, अंकित, उमेश, केसा, अभय, मोनू, जितेंद्र, सोनू, मनीष, बहुत अच्छे। और प्लीज यार एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अब देखिए अब फिर से आपका टाइप चेंज हो गया होगा, अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, पहले अच्छे से पढ़िए।
आज देखिए जो क्लास आज हो रही ना, जितने भी टाइप आप कर रहे हो एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप वो हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया, तीसरा टाइप आपके सामने आ गया होगा। सॉल्व करिए, इसके बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा, 12% छूट देने के बाद भी क्या होता है, एक दुकानदार 32% लाभ कमाने के लिए उसको अपने वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा, चाहे यूपी पुलिस, चाहे एसएससी जीडी, या फिर आप रेलवे का कोई एग्जाम दिए होंगे, देखा होगा आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन एसएससी में भी पूछा जाता है, सीजीएल वगैरह में। मासूम बच्चा, अमन, अंकुश, ब्रजेश, अमित, उपेंद्र, बहुत अच्छे। ध्यान से सब लोग समझिए। देखो जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, 50% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, 50% जिसका आ रहा सभी लोगों का सही। बट हाँ, जिसको ना पता हो आप समझिएगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ये होगा कॉस्ट प्राइस, दूसरा क्या होगा मार्क प्राइस, हिंदी भी लिख देते हैं, ये हो गया क्रय मूल्य, और ये हो गया क्या अंकित मूल्य। देखिए इसका बेसिक मेथड जो है ना वो बहुत बड़ा है और उसका कोई यूज भी नहीं है। तो आप ये लोग ये सब मत पूछिएगा सर कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत बड़ा होगा, बोर्ड वगैरह भर जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, क्रय मूल्य आपका क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और कैसे ये आप एग्जाम में कैसे भूलोगे नहीं वो भी बताऊंगा, बस वेट करिए। ये क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, अंकित मूल्य क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी क्वेश्चन में दिया गया। ये कितना दिया गया, कितना छूट देने के बाद, बोला जा रहा 12% छूट देने के बाद 100 माइनस 12, लाभ कितने का कमाना चाहता है 32 का। क्या आ गया डाटा देखिए क्या आ गया, यहां पे आ जाएगा 88, यहां पे आ गया 132। अब आपसे पूछा जाए कि अंकित मूल्य कितना बढ़ाना पड़ा, 88 से 132 कितना ज्यादा है, तो ये 44 ज्यादा है, तो कितना बढ़ाना पड़ रहा है 44 बढ़ाना पड़ रहा है। किस पर 88 पर। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कराएंगे, ये आ जाएगा 1/2, 2 से 100 को काटेंगे क्या आ जाएगा 50% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब बात ये आती है कि एग्जाम में हम याद कैसे रखें इस पॉइंट को, इस पॉइंट को एग्जाम में कैसे याद रखें, या फिर आप हो सकता है भूल जाते हो कि यहां पे प्रॉफिट वाला लेना था या फिर यहां पे प्रॉफिट वाला लेना था। तो एक बात सुनिएगा, वैसे मैं कल वाली क्लास में भी आपको बताया था क्रय मूल्य क्या होगा। जाहिर सी बात है क्रय मूल्य आपका अंकित मूल्य से कम होगा, तो आप क्या करोगे यहां पे और घटाया किसको जाता है, जो छूट दी जाती उसी को तो घटाते हो। तो क्रय मूल्य की जगह क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अंकित मूल्य क्या होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जब भी आप भूलो तो इस तरह से एक बार हल्का सा आप सोचेंगे तुरंत याद आ जाएगा। प्लीज कमेंट करके बताइए सभी को समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक जो भी कंसेप्ट हो सकता है सब कुछ आपको बता दिया गया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और देखो इतना सब कुछ ना एग्जाम में आपको लिखना नहीं, सिर्फ ये वाली लाइन लिखनी है, 2 लाइन में आपका आंसर आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए, कंसेप्ट लिखा हुआ है, सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। मनीष, जॉनसन, फैजान, अभिषेक, सचिन, कविता, अशोक, आदित्य, केसा, पवन, मासूम बच्चा, बहुत अच्छे। यार कैसा कैसा नाम रखते हो बताइए। तुरंत आंसर बता दीजिए। बोला जा रहा 10% छूट देने के बाद भी 17% लाभ कमाने के लिए वस्तु के अंकित मूल्य को कितना ज्यादा बढ़ाकर रखना चाहिए। सभी लोग सही सही आंसर बता दीजिए। कंसेप्ट यहां पे लिखा गया, देखो स्पीड में आप कैसे सॉल्व करो, जब आपको पता है, हमें पता है यहां पे क्या आएगा 100 माइनस का 10, ये हो गया 90। यहां पे लाभ कितने का कमाना चाहता 17% का, ये हो गया 117। ये सब ऊपर वाला आपको याद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 27 का हो रहा है प्रॉफिट, 27 का हो रहा प्रॉफिट, 27 का प्रॉफिट हो रहा किस पे 90 पर। परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कराइए, 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट गया 3 बार, क्या आ गया 30% बढ़ाना पड़ेगा। कितना 30% हो गया आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया।
अगर जितने लोग लाइव है किसी भी को मतलब किसी भी साथी को अगर आप में से किसी एक को भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए प्लीज। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। आप देखिए फॉर्मूला यहां मतलब जो कंसेप्ट था आपका उसको यहां से हटा दिया गया। आप लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और पता इसी कंसेप्ट पे इसी तरह के क्वेश्चन अभी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सब कुछ पता होते हुए भी। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर की दर से बेचने पर क्या होता है 10% का लॉस होता है। पूछा जा रहा कि बताइए किस रेट पर बेचा जाए जिससे क्या हो 15% का लाभ हो। चलिए ये क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा। अभी देखिए जो टाइप आपका चल रहा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए। गलती से दूसरा क्वेश्चन लग गया था, ये अभी आपको लास्ट में कराया जाएगा। क्या बोला जा रहा, 720 क्रय मूल्य की वस्तु पर 10% छूट देने के पश्चात क्या होता है 25% का लाभ। देखिए जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ था अभी उसको लास्ट में कराया जाएगा। आप पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जो अभी स्क्रीन पे लगा हुआ है। अब देखिए सब लोग ध्यान से समझिए, जो आपको कंसेप्ट बताया गया आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो कंसेप्ट आपको मैं कल बताया था आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड प्लीज समझिएगा, जिनका आंसर जो भी आ रहा सभी लोगों का सही है। देखो सीपी आपका क्या होता है और मार्क प्राइस आपका क्या होता है। सीपी बताया गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक, और ये आपका क्या हो गया 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, तो कितना आ जाए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 10% छूट देने के बाद मतलब ये हो गया 90, कितने का लाभ कमाना चाहता है 25% का, ये कितना हो गया 125 हो गया, 125 हो गई आपकी मार्क प्राइस और सीपी कितना हो गया 90। अब आप क्या करो कंपेयर करा लो। क्वेश्चन में क्या बोला गया क्रय मूल्य आपका 90 नहीं है, कितना है 720 है, कितने गुना 8 गुना दिया गया है, तो क्या होगा आपका मार्क प्राइस भी 8 गुना हो जाएगा। 125 का 8 गुना क्या होता 1000 रुपए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हो गया पहला तरीका, फर्स्ट अप्रोच हो गई। सेकंड आपको पता है नहीं पता है फिर अभी बताता हूं, पहले ये बताइए समझ में आया ऐसे।
देखिए हमें पता है मैक्सिमम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बट आप ये बताइए ये तरीका आपको समझ में आया? जागृति, भानु, कुंदन, एम कुमार, बहुत अच्छे। चलिए आपको दूसरा कंसेप्ट बताते हैं जिससे आप क्या करोगे, एक लाइन में सीधा आंसर बताएंगे। ये तो हो गया कंसेप्ट। दूसरी लाइन आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सब लोग प्लीज बोर्ड पर जितना मतलब जिससे सॉल्व हुआ था वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्या बोला गया, अंकित मूल्य निकालना है ना, अंकित मूल्य निकालना है। तो आप ये बताओ अंकित मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा? सीधी सी बात है, ज्यादा लाभ हो रहा है तो अंकित मूल्य आपका बड़ा होगा क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य था 720, बड़ा होने का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट वाला डाटा है आप उसको ऊपर लिख दीजिए। देखो अभी मैं ऊपर आपको फॉर्मूला लिख के दे दूंगा, बट यार एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप कैसे चीजों को समझेंगे, इस बात को समझिए। अंकित मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो 720 को बड़ा करने के लिए क्या करना है, जो प्रॉफिट वाला डाटा उसको आप ऊपर लिखेंगे। क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता, मतलब ऊपर आएगा 125, नीचे क्या आ जाएगा, घाटा होता 10% का, आ जाएगा 90। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 8 72 हो गया। क्या आ गया, 125 गुणे 8 कितना आ गया, 1000। आपका सही आंसर हो गया, समझा दिया हूं। बट देखो मान लो जिसको समझ में नहीं आता फिर भी एक फॉर्मूला होता, लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप कैसे सॉल्व करेंगे, अंकित मूल्य इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जिसको समझ में नहीं आता आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट कर लीजिए, मतलब रट लीजिए। कुछ भी नहीं करना है, जो भी वैल्यू दी जाए, हो सकता है आपके मतलब क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्रय मूल्य दे दिया जाए और डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया जाए। आपसे पूछ लिया जाए बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना था, मतलब कितना बढ़ाया गया था, बताइए। समझ में आया? और देखो अगर ना आप मेरी बात को समझोगे तो ये फॉर्मूला याद करने की यार कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है अगर आपके एग्जाम में अंकित मूल्य देगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा, तो हमें पता है क्रय मूल्य कम होगा तो ऊपर क्या होगा, डिस्काउंट वाली वैल्यू आएगी। यही फॉर्मूला पलट जाता है। और अगर क्रय मूल्य दिया गया, अंकित मूल्य पूछा है तो क्या होगा, बढ़ेगा। अंकित मूल्य पूछा गया तो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट ऊपर आएगा, डिस्काउंट परसेंट आपका नीचे आएगा। प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया? बिल्कुल सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। रवि सिंह भाई आपका भी कमेंट पढ़ा जा रहा है, बताइए समझ गए सब लोग? बिल्कुल, क्या है, दोनों तरीके आपके सेम है। एक में कान इस तरह से पकड़ा गया है, एक में कान को इस साइड से पकड़ लिया है पीछे से। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, सब लोग सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप चीजों को समझिए। जो मैं बता रहा हूं आप अपने आप से भी समझ सकते हैं। जो बस देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको लग रहा वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज वाला डाटा ऊपर आएगा, डिस्काउंट नीचे आएगा। वैल्यू घटेगी, अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा गया तो डिस्काउंट वाला ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन सब लोग अच्छे से पढ़िए और सॉल्व करके बताइए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए और तुरंत आना चाहिए, एक लाइन में आंसर आना चाहिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार 2 सेकंड का काम रहता है लाइक करना, आप लोग वो भी नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है ये। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका आ गया, 32,000 रुपए दिया गया क्रय मूल्य, अंकित मूल्य आपसे पूछा गया 3200 दिया गया। हमें पता है अंकित मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट वाला डाटा ऊपर आएगा। 25% का लाभ मतलब ऊपर आएगा 125, छूट कितने का दे रहा, 20% का 80 आ गया नीचे, 0 से 0 कट गया, 8 से ये कट गया, क्या आ गया 40 हो गया। 125 गुणे 4 कितना होगा, 125 गुणे 4 होगा आपका 5, मतलब 500 होगा, क्या आ जाएगा 5000 रुपए हो जाएगा अंकित मूल्य। क्या होगा 5000 रुपए हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। बिल्कुल सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा 5000।
ऑप्शंस आपके क्या हैं, पिछले क्वेश्चन के हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। पूनम, लक्ष्मी, पूजा, संतोष, जागृति, रवि, देवेश, प्रीति, प्रिया, रचना, संजय, मानसून, चिंकी, सुशील। यार कैसा कैसा नाम कुछ लोग रहते, मानसून ये कौन सा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। ये बताइए ऑप्शन अगर गलत है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर तो सही आना चाहिए ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप ऑप्शन गलत क्यों कर देते हो। देखिए अभी आपसे बोला था ना, यहां पे अंकित मूल्य दे दिया गया, क्रय मूल्य आपसे पूछा गया कैसे सॉल्व किया जाएगा। अंकित मूल्य कितना दिया गया, 850 रुपए दे दिया गया। हमें पता है क्या होगा, क्रय मूल्य इससे कम होगा तो डिस्काउंट छूट वाली वैल्यू ऊपर आएगी। 4% का छूट दिया जा रहा, मतलब हो गया 96। लाभ कितने का कमाना चाहता है, 20% का 120 आएगा नीचे, 0 से 0 कट गया, 12 सते 84, 12 अट्ठे हो गया 96, 8 से 85 में गुणा कराते 8 अठाई 64 हो गया, ये 40 और आएगा, 64 40 कितना हो गया, 680 रुपए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। जब भी इस तरह का, अब देखो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आप पहली बार ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं तो प्लीज एक पेज में अलग से नोट कर लीजिएगा, उसको अपने पास रखिएगा। 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा एग्जाम तक आप भूल जाओगे कि सॉल्व कैसे करना है। ऐसा होता है सबके साथ। आदित्य, अभिषेक, प्रदीप, अमोल, रवि कृष्णा, रवि सिंह, वकील, बहुत अच्छे। और देखिए आपको पता विश्वास नहीं होगी, बट आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं आज की क्लास से बाहर मतलब आते ही नहीं है। बट हाँ ऐसा नहीं 2 क्लास में आपका चैप्टर खत्म होगा, 2 क्लास अभी और लूंगा मैं, 4 क्लास टोटल होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए जो भाई जो साथी आप में से बीच में आए हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, आप क्या करिएगा, क्लास एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, बेहतरीन लिख भी देता हूं, सभी लोग सॉल्व करिए फिर हम लोग समझते हैं। ऋषि कपूर जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास हो चुकी है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप देख सकते हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ाया हूं। अभी आगे एक बार आपको फिर से पढ़ाई जाएगी, बट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं पिछली क्लास से। चलिए देखिए क्या हुआ होगा, आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, कुछ लोग पहले भी इस तरह मतलब ये वाला क्वेश्चन देखे होंगे। जिनका 2400 आ रहा उनका आंसर सही है, उनका आंसर क्या है, सही है। अब प्लीज समझिएगा, 2 तरीके बताऊंगा, एक थोड़ा सा क्या होगा आपका कंसेप्चुअल होगा और एक में थोड़ा सा क्या होगा ट्रिकी होगा। पहले ट्रिकी वाला कंसेप्ट आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर 100 रुपए क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 100 रुपए अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब क्या है, 110 में बेचा जा रहा है, ये हो गया आपका एसपी। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगले लाइन में क्या बोला गया, यदि साइकिल 10% कम में खरीदे, 10% कम का मतलब क्या हो गया, 90 रुपए में वो खरीदे, 90 रुपए में वो खरीदे। बोला क्या जा रहा है, कम में खरीदे तथा उसे 60 अधिक में बेचे, तो क्या होता है
25% का लाभ होता है। 25% का लाभ के मतलब क्या है, ये हो गया इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 90 हो गया आपका क्रय मूल्य। 90 पर 25% का लाभ का मतलब क्या है, 90 गुणे 125 बटा 100। देखिए 100 से गुणा कराते तो 125 पूरा आता। 90 का मतलब क्या है, 12.5 कम हो जाएगा, क्या आएगा 112.5। आपका सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया, ये यहां से बढ़ा कितना है, 2.5 रुपए। बट क्वेश्चन में इसी 2.5 की वैल्यू क्या बोली गई कि 2.5 रुपए ज्यादा नहीं है, कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। अब 2.5 से 60 कितने गुना है, 24 दूनी 48, 12 होता है 60, मतलब 24 गुना है। 24 गुना, जैसे ही हमें पता चल गया जो डाटा दिया गया वो 24 गुना है, इसका मतलब आपका क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, 24 गुना हो जाएगा, 24,000 होगा आपका करेक्ट आंसर। एक बार पहले आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, और देखिए अगर आपको समझ में, पहले एक बार आप अपने साइड से कोशिश करिए, उसके बाद क्या करूंगा, एक और आसान तरीका बताऊंगा जो एकदम आपको फिट होगा, आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो, अगर आप कंफ्यूज होते हो क्या करिए, सब जगह पे यहाँ पे जो डाटा है ना इस पे परसेंटेज लगा दीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये परसेंटेज है, 2.5% की वैल्यू हो गई 60, कितने गुना है, 24 गुना है, तो 100% कितना हो जाएगा, 2400। चौबीस कहां से आया, देखिए 60 को आप 2.5 से भाग देंगे, ये कितने गुना है, 24 गुना है। 60 को आप 2.5 से भाग दीजिए, देखिए 60 को आप 2.5 से कैसे भाग देंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से गुणा कराएंगे, आ जाएगा 120/5, 5 से डिवाइड करिए आ जाएगा 24, यहां से आया है आपका 24। एक बार और बता रहा हूं, इसके बाद एक जहरीला कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आपको 100% समझ में आएगा, वो हो सकता है आपको आसान लगे। प्लीज पहले एक बार ऐसे भी समझने की कोशिश करिए। देखिए हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है आपका कॉस्ट प्राइस, बोला जा रहा 10% के लाभ पर बेचा जाता, मतलब 110%। फिर बाद में बोला गया कि 10% कम में खरीदा गया होता, तो 100 का 10%, 10 हट गया, 90% में खरीदा गया है। बोला जा रहा कि 60 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो क्या होता, 125% का लाभ होता। बट लाभ किस पे होगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस है 90 पर लाभ होगा। कितना हो गया, 90 का 125% होगा 112.5%। तो ये जो गैप था 60 का, 60 बढ़ाने पर वो किसके बराबर हो गया, 2.5% हो गया 60 के बराबर, 1% हो जाएगा आपका 24 के बराबर, 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2400। ठीक, समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, आप दूसरा तरीका समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा एक्स वाई माना जाएगा बट आप लोग कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनिए। हमने मान लिया सीपी कितना है, क्रय मूल्य, ध्यान से सब लोग प्लीज फोकस करिएगा। मान लिया हमने क्रय मूल्य कितना है, 100x। 100x क्यों माना है, 100 साथ में क्यों माना हो, ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 10% कम में खरीदा जाता है, सॉरी पहले बोला गया इसका सेलिंग प्राइस कितनी है, 10% का लाभ होता, मतलब 110 हो गया x, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया कि क्रय मूल्य आपका 10% कम हो, क्रय मूल्य कितना हो गया, 90x हो गया ना, 90x हो गया। और बोला जा रहा कि विक्रय मूल्य क्या हो जाता है आपका, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 अधिक है। कितना अधिक है, 60 अधिक है। बताइए पहले वाले से 60 अधिक का मतलब क्या हो गया, 110x प्लस 60 हो गया। ठीक, और क्या होता है, 25% का लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब क्या है, 25% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/4 होती फ्रैक्शन वैल्यू। अगर 4 होगा आपका सीपी तो क्रय मूल्य कितना होगा, 5, मतलब इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 4/5। बताइए कोई दिक्कत, सॉल्व करते हैं, 450x ये हो जाएगा, इधर कितना आएगा 440x प्लस का 240, ये बचेगा 10x, 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी 240, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, x आपका आ गया 24। क्रय मूल्य निकाल लीजिए कितना आएगा 2400। बताइए समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो वो आपके सेट का सबसे टफ क्वेश्चन होगा, इससे ऊपर कभी एग्जामिनर जाएगा ही नहीं।
आप प्लीज बताइए समझ में आया। देखिए किसी को भी कोई भी अच्छा लग सकता, हो सकता किसी को लगे ये वाला अच्छा है, किसी को लगे पहले वाला अच्छा है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या बोला गया, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100x, बोला गया विक्रय मूल्य क्या है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 110x हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि क्रय मूल्य आपका 10% कम हो, CP बटा SP ये लिखा गया, क्रय मूल्य आपका 10% कम हो तथा विक्रय मूल्य में 60 बढ़ा दिए जाए, 60 रुपए ज्यादा कर दिए जाए, तो क्या होता, 25% का लाभ होता है। आप इसको ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे लिखिए 25% का लाभ का मतलब क्या है, 100 रुपए की वस्तु 100 मतलब 25 ज्यादा में 125 में बेची गई। ये अनुपात आप निकालेंगे 4 25 से डिवाइड करके, ये आ जाएगा 4/5। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अगला प्रश्न इसी तरह का प्रस्तुत किया जाए, बट अगला क्वेश्चन आपका इस तरह का नहीं है, कल एक क्वेश्चन और आपको इस तरह का करवा दूंगा। बिल्कुल रात वाली क्लास आपकी होगी, रात वाली क्लास जो 9 बजे चलती है वो क्लास, आप क्लास का टाइमिंग आपका क्या है, वो है मेनली 8:30 बजे बस, बट किन्हीं दिक्कतों की वजह से वो चली जाती है क्लास 9 बजे। क्लास की टाइमिंग क्या है जो रात वाली, वो आपकी क्लास 8:30 बजे होती है, प्रीवियस ईयर पेपर वाली। अभी तक किसी दिन नहीं हुई है बट आज होगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है। आपको पता अनुपात क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है आपका क्रय मूल्य, 20 की छूट देनी है। अंकित मूल्य क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस का 15, ये आएगा अनुपात 80 अनुपात 115 होगा आपका आंसर। किसी से डिवाइड होगा 5 से 16, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, क्या हो जाएगा 16 अनुपात 23 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो लोग 23 और 20 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। वो उन लोगों ने क्या किया, 100 में 120 मतलब 100 में 20 ऐड कर दिया, फिर 100 में 15 ऐड कर दिया। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए क्या बोला जा रहा है। इस तरह के स्टार्टिंग में ही 3-4 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में लिख भी देता हूं, जिसको नहीं पता मान लीजिए, जो आप लोगों में से बाद में आया हो, कि क्रय और अंकित मूल्य क्या होता है। ये आपका होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये आपका क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बाकी इससे इसको डिटेल में पहले कई क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। स्टडी जी के भाई आपका भी नाम ले लिया गया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके बताइए। आप देखिए थोड़ा सा आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, 2-3 कंसेप्ट एक साथ यूज होगा। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए, और लास्ट बार एक बार प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। क्या बोला, देखिए ये क्वेश्चन आपका वही है जो पहले आपको दिखा था। क्या बोला जा रहा, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर दर से बेचने पर 10% की हानि होती है, तो किस रेट पर बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। आपने उसी टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, इस वजह से आंसर सब लोग तुरंत बता दिए, बहुत अच्छी बात। 11.5 जिसका जिसका आ रहा सभी लोगों का सही है। कल क्या बताया था,
देखिए आपको पता है जब लाभ पर बेचा जाएगा क्या होगा, रेट बढ़ेगा ना, तो 90 पहले था, अब क्या होगा, जाहिर सी बात वही कंसेप्ट, प्रॉफिट वाली वैल्यू ऊपर आएगी। 15% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कितना 115। पहले क्या होता था 10% का लॉस होता था, मतलब कितना 90, मतलब कितना होगा 90। रेट यहां पे 9 रुपए दिया गया था, क्या होगा 9 से 9 कट जाएगा, आएगा कितना 115/10। सॉल्व करेंगे 11.5 रुपए प्रति मीटर कपड़े को बेचना पड़ेगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो आप ना इसी तरह से एग्जाम में आप भी सॉल्व करोगे यार, नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा अगर आप डिटेल में या फिर किसी और तरीके से सॉल्व करते हो। ऐसे ही आप भी सॉल्व करोगे, लिखोगे क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना आप लिखोगे, ये लाइन भी आपको तुरंत खुद समझ में आ जाएगी। एक लाइन में समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 9 गुणे 115/90 लिखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए। और देखिए आप में से जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो प्लीज पार्ट 1 और एक पार्ट 1.5 है, कल वाली क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो दोनों क्लास देख के फिर ये क्लास देखिए, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करके बताइए। हरी, नेहा, ब्रजेश, उमेश, मुकेश, निखिल, राजेश्वर, बहुत अच्छे सभी लोग। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये आप जितना आसान समझ रहे होंगे उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कोशिश करिए, उसके बाद आंसर बताइए। देखिए अगर आप कंसेप्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। जो लोग कॉपी पेस्ट करके 350 बता रहे हैं गलत है, जितने लोगों का 350 आ रहा गलत आंसर है, और जिनका 360 आ रहा, जैसे भी आ रहा, चाहे आप किसी का कॉपी किए या फिर अपने आप सॉल्व किए, ये आंसर करेक्ट है। कैसे, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हम लोग क्या करें, अगर आपको सीपी और एसपी का अनुपात पता चल जाए, सीपी और एसपी का अनुपात पता चल जाए, आप सॉल्व कर दोगे। कैसे कि इतने में बेची जाती है, क्रय मूल्य जो दिया गया, सॉरी क्या दिया गया है, घड़ियों को दर से बेचने पर विक्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य आप आसानी से निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखिए प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा। आपसे मैं अभी क्या बोला गया था, जो लाइन लिखी गई, क्या लिखा गया, क्रय मूल्य के बराबर लाभ। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसा लिखा गया ना। ये लिख रहा हूं बट आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब 14 आपका हो गया क्रय मूल्य, लाभ कितना हो गया, 4 हो गया लाभ। तो आप बताइए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 14 और विक्रय मूल्य आपका कितना है 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 18 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 7:9। बताइए समझ में आया, क्या हो जाएगा 7:9। यार 350 ही सही है, 360 गलत हो रहा है। तो 9 की वैल्यू क्या दी गई है, 9 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दी गई है 450, कितने गुना, 5 गुना। तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा आपका 5 गुना हो जाएगा, क्या होगा 350 होगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया। इसका मतलब क्या है 350 ही आपका सही आंसर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि 360 आएगा कि 350, तब तक आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कहां से आया, देखिए विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस का लाभ होगा ना। क्रय मूल्य है 14, लाभ कितने का है 4, 14 4 कितना हो जाएगा 18।
बताइए समझ में आया? 350 ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले कराया गया, बस क्या यहाँ पे ये चीज आपके लिए नई थी कि विक्रय मूल्य का अलग रेट अलग रेट दे दिया गया था। और देखिए आप लोग सभी लोग जैसे 360 बताते हैं तो क्या होता, कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। जीरो कहां पे लिखा गया? जीरो कहीं से नहीं आया है। जीरो कहां लिखा गया है? ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, सभी लोग सॉल्व करके जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करके बताइए। और इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिर होगी बायोलॉजी की बायो की क्लास होगी, उसके बाद आपका मैथ का प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व कराया जाएगा। तो सब लोग सभी क्लासेस जरूर करिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या बोला जरा? कंचन एक घड़ी अंकित मूल्य पर क्या करती है? 25% की छूट पर खरीदती है। 25% की छूट पर खरीदती है। आगे बोला जा रहा क्या होता है? वह उसे खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेच देती है। मतलब जितने में उसने खरीदा उसके 75% लाभ पर बेची है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसका लाभ अंकित मूल्य पर कितना था। सभी लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करके बताइए। सभी मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत आ रहा है। देखिए सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है। जो लोग 50, 65, 62 ये सब आंसर बता रहे हैं, 56 सभी का आंसर गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 31.25 31.25 होगा आपका करेक्ट आंसर। कैसे होगा ये क्वेश्चन आप घर से एक बार कोशिश करिएगा, नहीं तो कल क्या होगा, कल पार्ट 3 में आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा। 31.25 होगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, तो सब लोग केमिस्ट्री की क्लास जरूर अटेंड करें। उसके बाद होगी आपकी बायो की क्लास, फिर होगा मैथ प्रीवियस ईयर पेपर। जो भी साथी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।